वेलकम टू फिनगेट अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। मान लीजिए आपके पास कार है, लेकिन उस कार के अंदर फ्यूल नहीं है, मतलब पेट्रोल या डीजल नहीं है, तो क्या वो कार चलेगी? नहीं चलेगी। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर हम जब ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं कि आप खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, तो उस समय प्राइस की कंफर्मेशन तो जरूरी है, जरूरी वहां पे किसी ने खरीदी होगी, माल खरीदा होगा। सो दो तरीके के वॉल्यूम होते हैं, इंट्राडे वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। कैसे पता करें कि कितना वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम को कैसे देखें? तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस मिल जाएगी, जो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और बॉटम में अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्टिकल बार्स है, इसको वॉल्यूम कहते हैं। ये वर्टिकल बार दो कलर से होती है, ग्रीन एंड रेड। अगर कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर ऊपर है तो ग्रीन कलर हो जाएगा, क्लोजिंग टू क्लोजिंग नीचे है तो लाल कलर हो जाएगा। कलर से उतना ज्यादा लेना देना नहीं। लेना देना क्या है कि हमारा पर्टिकुलर जो कैंडल बनी है, उस कैंडल पे वॉल्यूम बार कितनी। बेस्ड ऑन द वॉल्यूम बार हम डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज्यादा है या एवरेज से कम वॉल्यूम है। तो मन में एक सवाल आपके आया होगा, ये एवरेज वॉल्यूम क्या होता है, कैसे पता करें कि एवरेज वॉल्यूम है? तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए, हमें कोई एक रेफरेंस लेना होगा। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मान लीजिए आप कोई स्टॉक ले रहे हो, उसके पिछले वीक का मतलब पिछले 5 दिनों का आप एवरेज ले लें, और उसका फिर आप एक नंबर आपको मिल जाएगा, एक एवरेज वॉल्यूम का नंबर। अगर आज का वॉल्यूम उस एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो अच्छा वॉल्यूम है, अगर उससे कम होगा तो वो ठीक ठाक वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन हर स्टॉक के लिए तो वॉल्यूम अलग अलग होता है। जैसे रिलायंस में ट्रेडिंग ज्यादा होती है, इंडिया मार्ट है उसमें ट्रेडिंग थोड़ी कम होगी। तो हर एक के लिए मैन्युअली अगर हम इस तरीके से एवरेज करने जाए, लेकिन उसके साथ साथ वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं होगी तो वहां पे हम ट्रेड नहीं, तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो इस मैन्युअल वर्क को कम करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के लिए हम सिंपल से ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, वहां पे एक सेटिंग हम वहां पे यूज करेंगे। तो देखिए, अभी आपके सामने है ये बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो करंटली बैंक निफ्टी अभी चल रही है 39,941 पे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे बॉटम में, तो जैसे जैसे ये कैंडल चेंज होगी, देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम बनता जाएगा। अब ये वॉल्यूम पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर की लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन है एक एवरेज वॉल्यूम, पिछले 20 दिनों का या 21 दिनों का एवरेज वॉल्यूम। कैसे करते हैं? तो सिंपल सा है, इंडिकेटर में जाइए आप, यहाँ पे आप टाइप करिए वॉल्यूम, आपको यहाँ पे ये वॉल्यूम मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है वॉल्यूम। उसके सेटिंग में आपको जाना है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज उसको क्लिक कर दीजिए। इनपुट में जाके आप इस नंबर को चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं जनरली 21 पीरियड यूज करता हूँ। क्यों 21? वो एक फिबोनाची नंबर है, आप आने वाले समय में फिबोनाची सीखेंगे। तो अगर मेरी कैंडल का वॉल्यूम इस ब्लू लाइन के ऊपर होगा तो वो ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब पिछले 21 कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, जैसे आपको यहां दिखेगा। अगर मेरी कैंडल का वॉल्यूम, पर्टिकुलर इस कैंडल का वॉल्यूम अगर हम देखें तो इस एवरेज से नीचे है, अभी भी इसके नीचे है, इसका मतलब एवरेज से कम वॉल्यूम के साथ अभी फिलहाल के लिए कामकाज हो रहा है, मतलब कम लोग इंटरेस्टेड है फिलहाल के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो तरीके के वॉल्यूम होते हैं, एक इंट्राडे वॉल्यूम और एक होता है डिलीवरी वॉल्यूम। कैसे पता करें? तो लेंगे। तो ये वॉल्यूम बेसिकली है क्या? जब भी कभी आप स्टॉक मार्केट में देखते होंगे तो कोई बाई करता है तो उसके सामने कोई सेल करता है, पर्टिकुलर कुछ कोई भी स्टॉक में अगर आपको डिलीवरी वॉल्यूम पता करना है तो एनएससी की वेबसाइट सबसे सिंपल एंड बेस्ट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रिलायंस। हम रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे ओपन करेंगे। इक्विटी के अंदर आज जो भी ट्रेड वहां पे सौदे हुए होंगे वो सारा आपको यहाँ पे दिखाएगा। और डिलीवरी वॉल्यूम जनरली हम एंड ऑफ द डे देखते हैं, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर अभी फिलहाल के लिए हम देखें तो ये 22 तारीख मतलब आज का ट्रेड है, और करंटली जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है करीबन करीबन 23 लाख के आसपास क्वांटिटी वहां पे ट्रेड हो चुकी है, जिसमें 15-16 लाख के आसपास डिलीवरी वाली क्वांटिटी ट्रेड हुई। एंड ऑफ द डे पे ये सौदे कट भी सकते हैं, इसलिए आपको एंड ऑफ द डे पे देखना है, बट फिलहाल के लिए अगर इस नंबर को देखें तो 68% वहां पे डिलीवरी क्वांटिटी है। अब कितनी डिलीवरी परसेंटेज या कितना डिलीवरी क्वांटिटी अगर होता है तो ज्यादा होता है या फिर बेहतर होता है, अच्छा होता है, ये स्टॉक स्पेसिफिक अलग अलग होता है, इसका एक फिक्स नंबर नहीं है।
बट ऑन एन एवरेज अगर कोई बड़ी कंपनी है लाइकली लार्ज कैप है, तो उसमें अगर आपको 35% से ज्यादा अगर कोई डिलीवरी वॉल्यूम दिखे तो वो बेहतर है। अगर कोई कैश मार्केट का है, कोई मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसमें आपको 50% के आसपास का अगर डिलीवरी वॉल्यूम एंड पिछले 20 दिनों का अगर हाईएस्ट वॉल्यूम अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट कंफर्मेशन होती है। तो ये तो थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया वॉल्यूम के बारे में। अब प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को थोड़ा सा जोड़ते हैं और समझते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर मान लीजिए पहले तो हम ट्रेंडिंग मार्केट की बात करते हैं। क्वांटिटी, लेट्स कॉल एक दिन के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वहां पे बाय हुई है और सेल हुई है, तो ये जो बाय सेल होता है उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी की अगर ट्रेंड होता है तो कैसा वॉल्यूम होना चाहिए? अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेंडिंग अपवर्ड है, तो उस समय आपका जो वॉल्यूम है वो अगर राइजिंग है तो वो ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। परंतु अगर प्राइस ऊपर जा रही है, ये प्राइस है और ये वॉल्यूम, परंतु आपका वॉल्यूम जो है वो ऑन एन एवरेज अगर डिक्लाइन दिखा रहा है तो ये सपोर्टिव नहीं है। ये वाले केसेस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप बेच के निकल जाओ, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप थोड़ा सा टाइट कर लो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन प्रॉपर रखो। तो शायद मन में ये भी होगा कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है क्या? लगाने का यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा कॉशियसली अप्रोच करेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे। वहां पे आपको रेगुलरली उसको रडार पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तेजी है उसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को ऊपर के दाम पे ज्यादा माल नहीं खरीदना है, इसलिए हमें वहां पे थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करना होता है। अब मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, अब मार्केट जो है वो थोड़ी सी साइडवेज है, एक रेंज में फंसी हुई है, तो उस समय हम वॉल्यूम को कैसे देखें? तो देखिए इस दौरान आपको ये देखना होगा कि मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बना रही है तो उस दौरान वॉल्यूम कितना हो रहा है, और अगर मार्केट रेड कैंडल बना रही है तो उस दौरान वॉल्यूम कितना हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करें। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाके ऑब्जर्व करेंगे, और अगर आपको मान लीजिए जस्ट एक सिनारियो ले रहा हूँ कि रेड कलर का वॉल्यूम कम और ग्रीन कलर का वॉल्यूम ज्यादा, कितनी ट्रेड हुई है वहां से निकल के आता है वॉल्यूम। अब ये जो क्वांटिटी ट्रेड हुई, मान लीजिए एक दिन में करीबन 1 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इसमें जब भी ट्रेड मिलेगा, ऑब्वियसली ब्रेकआउट रेंज का होगा तब मिलेगा, तो इसमें ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते। ट्रेड आपको तुरंत नहीं लेना है, ब्रेकआउट के बाद ही यहीं पे आपको बाय करना है, ब्रेकआउट होने देना है। लेकिन वॉल्यूम और प्राइस की कंफर्मेशन से पता चलता है कि ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जब जब मार्केट में तेजी आती है ज्यादा लोग वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये वॉल्यूम आपके फेवर में चला जाता है। तो साइडवेज मार्केट में कुछ इस तरीके से आपको देखना है। अब थर्ड पार्ट है वॉल्यूम का, वो है ट्रेंड रिवर्सल। कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचान? बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? मान लीजिए अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा सा बेस बना के ऊपर अगर जाने वाला है तो किस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल होगी? बहुत सिंपल सी है। जब यहाँ पे हाई वॉल्यूम से थोड़ी लाइन सीधी ड्रॉ करते, काफी टेढ़ी लाइन ड्रॉ होगी, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम से मार्केट गिरेगी, और जब वो बेस बना रही होगी तो वॉल्यूम जो है वो काफी लो हो गया होगा, और जैसे ही वो बेस के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी आपको हाई वॉल्यूम एंड ऑफ द बेस पे यहाँ पे ब्रेकआउट पे देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरीके का कोई वॉल्यूम प्रोफाइल आपका बनता है तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर इसको मैं समराइज करूं तो देखिए, लोकेशन या जगह इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैंडल किस जगह पे कौन से सपोर्ट पे बन रही है, कौन से रेजिस्टेंस पे बन रही है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे प्राइस का बनना और वहां पे हाई वॉल्यूम का होना, बस ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है ट्रेडिंग डिसीजन हुई है। तो ये जो 1 लाख है उसके अंदर कुछ वॉल्यूम ऐसा होगा, कुछ क्वांटिटी मान लीजिए कि 40,000 क्वांटिटी है, तो ये 40,000 क्वांटिटी जो है वो इंट्राडे लेने के लिए। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। एक क्वांटिटी हो सकती है, मतलब ऐसी ट्रेड्स जो सिर्फ आज ही के दिन बने थे और आज ही क्लोज हो गए, मार्केट खुला उसके बाद वो ट्रेड बने, वो सौदे हुए और मार्केट बंद होने से पहले वो सौदे कंप्लीट हो गए। और कुछ ऐसी क्वांटिटी होगी जिनको लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, मतलब ये सोच के गए होंगे कि आने वाले समय में
शायद ये जो मूवमेंट आई है आज की, ये स्टॉक पर्टिकुलर यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो ये सोच के वहाँ पे डिलीवरी उठाई होगी, ऐसा कहते हैं। मतलब डिली